आपने जिनवाणी कितना पानी गिरा, आपको विनय से जिनवाणी को रखना। जिनवाणी को कांकरी में खोस लिया, जिनवाणी को पैर पर रख लिया, जिनवाणी को नीचे रख दिया, जिनवाणी को द्रव्य पर रख दिया, जिनवाणी के ऊपर द्रव्य रख दी। आप विचार करो क्या है। आप जिनवाणी के ऊपर क्या डिब्बा रख सकते क्या? आप जिनवाणी के ऊपर बताओ, है ना। जिनवाणी जो है पूजन का डिब्बा जिनवाणी के ऊपर रख सकते? जिनवाणी के ऊपर पूजन का डिब्बा नहीं रख सकते हो, क्या भगवान के सिर पर रख सकते हो? फिर आप बताओ जिनवाणी की कितनी विनय। सबसे ज्यादा धर्मात्माओं के द्वारा अभिनय होता है तो जिनवाणी का। जितने का पूजन नहीं करते उतने का हम पास, और जिन पूजन जहां की वहीं छोड़ दिया। अब कौन उठाए जिनवाणी? इधर देखो हमारे तरफ, आए काए करने का नहीं, इधर देखो नमो सिद्धाड़म। जिनवाणी जहां पूजा की और अपने चांदी के बर्तन तो झाड़ के पोंछ के समेट के एक एक थैला में जमा के रख लिए, और जिनवाणी नहीं। आप अगले जन्म में गूंगे बनोगे अगर जवाब नहीं दोगे तो। बोलो जिनवाणी, बोलो जिनवाणी वहीं छोड़ दी। किसी ने कहा बहन जी जिनवाणी उठा के रख दो, माली उठाएगा। कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? मंदिर में सफाई करने वाला उठाएगा। अब आप विचार करो कि उस सफाई करने वाले के अंदर जिनवाणी छूने की योग्यता है क्या? बोलो आपने अभिषेक किया और बोल जाओ कि वो मंदिर का माली भगवान को पहुंचेगा, उसका काम क्या है? बोलो मंदिर में काम करने वाले माली का काम क्या है? उसका काम सिर्फ, उसका काम है द्रव्य को समेटना, चौकी को उठा करके रखना, झाड़ू लगाना। उसका काम जिनवाणी उठा करके रखना। अगर तुमने अपनी जिनवाणी माली से उठवा करके रखी है, तुम्हें ज्ञानावरणी कर्म का बंद होगा, बुद्धि तुम्हें प्राप्त नहीं होगी। जिनवाणी पहले लाती थी तो क्या करते थे? जिनवाणी को लेकर के सावधान, जिनवाणी मां पधार रही, पूजन की जिनवाणी है, उससे आप अपने प्रथम कर्तव्य का पालन करते हैं। देव पूजा किसका? प्रथम कर्तव्य का पालन करते हुए वह स्वाध्याय किया, वहीं शास्त्र छोड़ दिया, है ना। देखो कैसे जीर्ण शीर्ण अवस्था में शास्त्र रहते हैं। ये बहुत बड़ी अज्ञानता हमारे समाज में। हमारा काम नहीं है। अगर तुमने मंदिर में मंदिर के बर्तनों से पूजा की और आप वहीं छोड़ के चले जाते, अगर खुद के चांदी के बर्तनों से पूजा करते, तब चांदी के ना हो स्टील के भी हो तो क्या करते हैं? पूरे सारे चावल झरा कर को अच्छे से आप व्यवस्थित लेकर के जाते। लेकिन मंदिर की वस्तु हो, मंदिर की माला, माला माला फेरी आपने, माला बोलो जोर से बोलो, माला फेरी और वहीं आपने रख ली। अगर स्वयं की चांदी की माला होती तो? बोलो बोलो जवाब आपो। खामोश बेसवानो નથી बोलवानो छे, તમારો મૌન નથી। बोलो माला खुद की होती तो? अगर स्वयं की सोने की माला होती तो? धागे की भी माला होती तो तब हम तुरंत क्या करते? फेर करके डिब्बी में क्या कर रहे हैं? डिब्बी में अपन रख लेते हैं। हमारी स्वयं की वस्तु होती है, हम कितना संभाल के रखते हैं। पर मंदिर की जिनवाणी माली से नहीं उठवाना। दूसरी बात, जहां से निकाल के लाए हो उसको, बोलो उसको, इस अलवारी की जिनवाणी उस अलवारी में, उस अलवारी की, जबकि मंदिर में लिखा पूजन की जिनवाणी, है ना। शास्त्र स्वाध्याय के ग्रंथ, तो शास्त्र स्वाध्याय के ग्रंथों को उधर नहीं रखना, इधर का उधर नहीं रखना। इससे महान कर्म का क्या होता है? विनय के साथ गीले में जिनवाणी को नहीं रखना। अगर गीला स्थान है उसको उठा करके अन्यत्र आप रखो, चौकी को साफ करके अपनी जिनवाणी। कई जगह हम देखते हैं माली मंदिर की जिनवाणी उठा उठा के रखता है। हम इतने बड़े हो गए, हम इतने बड़े हो गए कि हम माली से मंदिर की जिनवाणी उठवा रहे। काम करने वाला कौन है मंदिर में? झाड़ू, उसी हाथ से उसने झाड़ू लगाई और उसी हाथ से उसने जिनवाणी उठा करके रख दी। बतलाओ कितना बड़ा पाप हुआ। तो इसीलिए ये ध्यान रख करके चलना कि धर्म ज्ञान पूजा का हो, सामायिक का हो। और सामायिक एक धर्म ऐसा है, पूजन में सूतक लगता है पर सामायिक धर्म में कभी भी सूतक नहीं लगता है। क्योंकि पूजन में भगवान की जरूरत होती है, अष्टद्रव्य की जरूरत होती है, पर सामायिक में सिर्फ भावों की क्या होती है? नमो सिद्धाड़म। सिर्फ सामायिक में किसकी जरूरत होती है? सामायिक में किसकी जरूरत होती है? सामायिक में भावों की। अगर माला नहीं भी है तो हम हाथों पर क्या कर सकते हैं? जाप कर सकते हैं, 12 भावना का चिंतन कर सकते हैं। सामायिकम प्रतिदिवसम, व्रती जनों के लिए प्रतिदिन सामायिक करना चाहिए। साधु 3 बार सामायिक करते। कितने बार? कब कब? शाम को 7:30 बजे, 7:45 बजे से
है ना, और दोपहर में 12 बजे से और सवेरे 5 बजे से 6 बजे तक, है ना, साधु के सामयिक का काल है। और कोई कोई साधु अर्धरात्रि में 11:30 से 12:15 बजे तक भी सामयिक करते हैं, है ना, 4 टाइम सामयिक करते हैं। 24 घंटे साधु की सामयिक है। लेकिन इन विशेष स्थानों पर और श्रावक 2 प्रतिमाधारी 2 बार सामयिक करता है और 3 प्रतिमाधारी, बोलो 3 प्रतिमाधारी 3 बार सामयिक करता है। ऐसे प्रतिदिवस की तीसरी प्रतिमा है और सामयिक का 11:15 11:30 बजे का समय है। अब महाराज जी को आहार दे रहा है, चौके में वो आहार दे रहा है। अब बताओ वो सामयिक करेगा कि महाराज को आहार देगा, बोलो। अगर कोई मुनिराज आ गए, आपकी तीसरी प्रतिमा है और पहले तुम सामयिक करोगे, नहीं नहीं मैं तो सामयिक करूंगा, महाराज जी को बोलो बाद में आहार कर लेना, नहीं, पहले क्या करना, पहले महाराज श्री को आहार दान देना। कई बार हम लोगों के सामयिक का भी जो 12 बजे का काल है वो भी अतिक्रमण हो जाता है, तो कई बार सामयिक कर लेते पहले, बाद में चर्या को उतरते। बहुत बार ऐसा विकल्प करते हैं कि पहले आहार चर्या संपन्न कर लीजिएगा, उसके बाद श्रावक भी फ्री हो जाएगा। हम देर से उतरेंगे तो श्रावक भी क्या होगा, बैठा रहेगा। तो ये दया भाव रखते हैं कि अगर हम 2 बजे आहार को उठेंगे तो श्रावक 3 बजे 4 बजे लगेगा, तो इसलिए साधु पहले आहार को निकल जाता है। भैया सामयिक, अगर सामयिक को 1 भी बज गया तो 1 से 2 सामयिक करेंगे, 2 बज गए तो 2 से 3 बजे तक सामयिक, 3 बजे तो 4 बजे तक हम वो सामयिक का काल हम सामयिक करेंगे सामयिक धर्म को। लेकिन किस लिए, हमने कोई मनोरंजन से सामयिक के काल का अतिक्रमण नहीं किया। एक महाव्रती आ गया है, त्यागी व्रती आ गया है, उसको भोजन कराने के लिए हमने सामयिक का, वो भी सामयिक है, बोलो वो भी एक प्रकार की आप आहार देते रहो, मन ही मन में नमोकार मंत्र पढ़ते रहिएगा, वो भी क्या है। और अगर मुनिराज का अच्छे से आहार हो गया, ये सब धर्मों का धर्म है, बोलो ये सब धर्मों का धर्म है। तो ऐसे आलस से रहित होकर के अवधान युक्त ने एकाग्र चित्त होकर सहित, कैसे एकाग्र चित्त होकर के श्रावक के द्वारा प्रतिदिन शास्त्रोक्त विधि से चेतव्यम, यानी शास्त्रोक्त विधि से प्रतिदिन वो क्या करता है, अपनी सामयिक के लिए बढ़ाता है, निर्मल भावों को रखता है। आप सभी को यही संकेत, यही उपदेश है कि अपने जीवन में जितनी निर्मलता बने उस निर्मलता का नाम क्या है, धर्म है ना। कोई जरूरी नहीं हम बहुत बड़े उपवास करें, बहुत बड़े व्रत करें, हम 1 घंटे की सामय करें, 1 माला भी पीरें, हमारे अंदर की जो कलुषता है वो कलुषता हमारे अंदर से जाना चाहिए। नमोकार बोलो, क्या नमोकार बोलते हो हैं? हाँ ना, बस छिल्ले बात छे, नमोकार बोलते हो, हाँ ना, कुछ तो बोलो, ऐसे मुंडी मत हिलाओ, ये तो जानवर भी हिलाते हैं मुंडी, अपन को वचन बल मिला है, बोलो नमोकार बोलते हो। अच्छा, नमोकार बोलते हैं पर सास से नहीं बोलते हैं, नमोकार बोलते हैं पर परिवार वालों से नहीं बोलते हैं। उनसे क्या है, भाई से नहीं बोलते हैं पर नमोकार बोलते हैं, पर भाई से नहीं बोलते हैं, अपने पड़ोसी से नहीं बोलते हैं। अगर जिसकी ऐसी कसाईबंदी, कितने 6 महीने तक अगर आप किसी से नहीं बोलते हो, कितने महीने तक, कितने तक, 6 साल नहीं, 6 जन्म नहीं, 6 महीने तक अगर तुम कसाय के बस होकर के किसी से बोलते नहीं हो तो बस समझ लेना कि हम अनंतानुबंधी कसाय में चलेगा, उसका अनंत काल है। और अनंतानुबंधी के द्वारा जो पाप अर्जित होता है वो अनंत संसार देता। इसलिए सबसे बड़ा धर्म है किसी से बैर नहीं करना, किसी से विरोध नहीं करना। आत्मा के निर्मल परिणामों के साथ जो धर्म किया था उत्तम क्षमा धर्म है। अंदर में कसाय और कलुषता नहीं होना चाहिए। जो काय और कलुषता नहीं, कसाय और कलुषता नहीं है, उसका धर्म ध्यान श्रेष्ठ और ज्येष्ठ माना जाता। इसी भावना के साथ जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की। रत्नकर्ण श्रावकाचार नाम के महान ग्रंथ में श्रावक धर्म के व्याख्यान के अंतर्गत 101 नंबर गाथा में सामयिक को बढ़ाने की विधि, धर्म ध्यान को
बढ़ाने की प्रक्रिया, पुण्य को संचित करने का एक उपाय। मधुमक्खियाँ प्रातःकाल की बेला में उड़ कर के एक एक फूल के ऊपर जाती है और उन फूलों से पराग का संचय करती है। पराग को लेकर के आती है किसी मकान, किसी मंदिर के शिखर के आसपास, किसी छत के नीचे एक छत्ता लगाती है और उस छत्ते में बहुत सारा पराग वो संचित कर लेती है। इसी प्रकार से जैसे वो भौरा, जैसे मधुमक्खियाँ पराग को संचित करती हैं, वो एक फूल का पराग नहीं है। बोलो, वो एक फूल का पराग नहीं है। कभी कभी गुलाब के फूल से पराग लाती है, कभी कभी तो कभी कमल के फूल से पराग लाती है, कभी जूहे की फूल से पराग लाती है, कभी केतकी, कभी केवड़ा, कभी गेंदा, कभी छिछली आदि अनेकों अनेकों फूलों से उन्होंने वो पराग क्या किया है, संचित किया है। अनेक अनेक जगह से उस पराग को लेकर के उस पराग के लिए संचित किया है और वो पराग एकत्रित करके बहुत सारा हो जाता है। एक दिन का वह पराग नहीं है, अनेकों दिनों में उन्होंने वो पराग क्या किया है, अनेक दिनों में वो पराग उन्होंने संचित किया है। इसी प्रकार से जो हम पुण्य संचित करते हैं वो एक जिनालय से पुण्य संचित नहीं होता। क्या? वो एक जिनालय से पुण्य संचित नहीं होता। वो एक क्रिया के करने से पुण्य संचित नहीं होता। कभी हमने नमोकार मंत्र को जपा होगा, उससे पुण्य संचित किया, तो कभी हमने स्वाध्याय किया होगा, उससे हमने पुण्य का संचय किया, कभी हमने साधु को आहार दान दिया होगा, उससे हमने पुण्य संचित किया, कभी भैयावृत्ति की होगी, उससे हमने पुण्य संचित किया, कभी सिद्ध क्षेत्र की वंदना की होगी, उससे पुण्य संचित किया, कभी अतिशय क्षेत्र की वंदना की होगी, उससे हमने पुण्य क्या किया, संचित किया। इसी प्रकार से फूल पराग जो होता है, रस जो होता है, वो फूल के बाहरी भाग में होता है या अंतरंग भाग में होता है? बताइए। जो पराग है, जो फूल के अंदर रस होता है, वह रस फूल के बाहर होता है या फूल के अंदर होता है? जो पराग होता है वो फूल के अंदर होता है और उसके लिए विशेष आकर्षण के द्वारा वो उस अंदर से पराग को क्या करता है, उस अंदर के पराग के लिए वह खींचता है, अंदर के पराग के लिए वह संचित करता है, उसके लिए निकाल करके लाता है। पराग अंदर होता है, रस अंदर होता है, उस रस अंदर से रस को लाता है, बाहर उसके लिए पराग नहीं मिलता। इसी प्रकार से पुण्य का संचित मंदिर के बाहर होता है या मंदिर के अंदर होता है? बताइए। पुण्य का संचय बोलो, मंदिर में अंदर होता है या बाहर होता है? मंदिर में अंदर आने से पराग का पुण्य का संचय होता है, बाहर ऐसे खड़े होते हैं। बोलो बाहर, बोलो बांधो बांधो, बाहर ऐसे खड़े होते हैं और मंदिर के अंदर ऐसे खड़े होते हैं। मंदिर के बाहर बोलते हैं सही 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 है। बोलो, मंदिर के बाहर क्या बोलते हैं? झूठी बात को सही है, सही सही सही। बोलो, सब बोलो। मंदिर के बाहर सही है, सही है, सही है, और मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही निस्सही निस्सही निस्सही। मंदिर के बाहर बोलते आ जाओ आ जाओ। बोलो,
4 कुर्सी डाल ली है ना, 4 लोग खड़े हो गए, माँ ने स्तंभ के साथ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बोलते हैं, और मंदिर के अंदर निस्सही निस्सही सामने से दूर हो जाओ। बोलो निस्सही निस्सही सामने से। किसको बोला सामने से दूर हो जाओ? किसको बोला? निस्सही शब्द का अर्थ क्या है? निस्सही शब्द क्यों बोला जाता है? निस्सही शब्द इसलिए बोलते, हमारे पापा बोलते थे इसलिए, हमारे दादाजी बोलते थे। फिर निस्सही शब्द क्यों बोलते हो? क्या कारण निस्सही शब्द बोलने का बताओ। हमने आपके लिए बताया कि बाहर खड़े होते हैं, बाहर यूं बांध कर खड़े होते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और अंदर क्यों खड़े होते हैं? निस्सही 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 सामने से चले जाओ। कौन सामने से? कौन से? निस्सही शब्द बोलने का मतलब, इसका अर्थ ये नहीं है कि सिर्फ हमको बचपन में पाठ पढ़ाया गया इसलिए सब बोलते हैं, इसलिए हमने, इसका नाम है नकल। इसका नाम है क्या है? इसका नाम निस्सही शब्द का प्रयोग इसीलिए किया जाता है कि जो सामने देवी देवता पूजा करने को आए हैं वो सामने से अलग हो जाओ और हमें भगवान का दर्शन करने दीजिएगा। अंदर जाकर के हम भगवान की भक्ति करते हैं। मंदिर के अंदर बैठने से पुण्य का संचय होता है, मंदिर के बाहर ओटले पर बैठने से पुण्य का संचय नहीं होता है, पाप का बंद होता है। क्योंकि मंदिर के ओटला पर बैठ करके लोग संसार की चर्चा करते हैं, व्यापार की चर्चा करते हैं, धंधे की चर्चा करते हैं, शादी और विवाह की है ना चर्चा करते हैं, धन पैसे की चर्चा करते हैं, रोग और बीमारी की चर्चा करते हैं, और भोजन की चर्चा करते हैं। राग देश करतार कथा कबहू न करीजिए। बोलो राग देश करतार कथा कबहू न करीजिए। राग देश को उत्पन्न करने वाली कथा हमें कभी नहीं करना चाहिए। अनादि काल से यही तो करते आए। बोलो अनादि काल से क्या? अनादि काल से यही तो करते आए, पर ये कभी नहीं किया। बोलो ये कभी नहीं किया। अनादि काल से, हाथ उठाओ, अनादि काल से यही तो करते आए, ये कभी नहीं किया। दुनिया के लिए आंखें खोली। बोलो दुनिया के लिए आंखें खोली, लेकिन कभी अपने लिए आंख बंद नहीं की। दुनिया के लिए रोए पर अपने लिए कभी नहीं हंसे। दुनिया के लिए रोए पर अपने लिए कभी नहीं रोए।